ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो आप, कैसे वहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, ये टॉपिक जो है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कई बार, जहाँ पर आप ये सोचो, एक दिन पहले सिर्फ पढ़ा हूँ मैं, एक दिन पहले, और नंबर ऐसे आए हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, कई बार तो ऐसा हुआ कि देखो मैं स्कूल पढ़ाता हूँ, टाइम मिलता नहीं है पढ़ने का। कई बार ऐसा भी हुआ, एक अभी पेपर था अभी जो, क्योंकि मैं बीएड कर रहा था, हुआ ये कि एक छुट्टी थी, अब पेपर दे के घर आया हूँ, आधा दिन वो है पढ़ने के लिए, अगले दिन स्कूल जाना है, और फिर एक छोटा सा आधा दिन है, और स्कूल आने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद ढंग से नहीं पढ़ा जाता मेरे से। अगले दिन पेपर 11 बजे है, बस वो एक टाइम है पढ़ने का, उस टाइम पे ही पढ़ा हूँ मैं बस। ऐसा भी हुआ है अभी। अब कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैटर ये नहीं करता वहाँ पर कि आप पढ़ाई वहाँ पर इतनी मैटर नहीं करती, मतलब कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है। आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी हिसाब से पढ़ना होता है वहाँ पर। तो इसलिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई में, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, वहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि क्या आने वाला पेपर में, क्या इम्पोर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन पेपर पिछले साल का था, उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है, बस यही करना होता है। इसलिए एक दिन में भी तैयारी हो सकती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब लोग एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते। तो कभी भी ये ना सोच लेना कि एक दिन में तैयारी करके मैं पास हो जाऊँगा। बिल्कुल हो सकते हो, बट हो सकता है कि आप अलग हो, क्योंकि हर एक बंदा अलग है। तो आपकी अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप देखो, मेरे को तो बीकॉम में पता था, बीकॉम से पता था कि आंसर को बड़ा करके कैसे लिखना है। आपको थोड़ी पता था, हो सकता है आपको ना पता हो आंसर कैसे बड़ा करके लिखना है, और आप एक दिन में तैयारी करोगे, आप फंस जाओगे। या फिर आपको ढंग से आप नहीं पढ़ पाते, एकदम से नहीं समझ पाते जल्दी से। तो इसलिए आपको तो शुरू से ही, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो या कॉलेज की पढ़ाई करोगे, तो आप शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे। चाहे कम पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये बहुत काम आएगा आपको एंड में, ताकि एंड में आपको कम से कम इतना स्ट्रेस नहीं होगा आपके दिमाग में कि कैसे पढ़ा जाए यार, क्योंकि हर एक बंदा अलग है। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ एंड में तैयारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो एंड में आपको क्या करना होता है, मॉडल लेने हैं, मॉडल्स आते हैं जिसमें फटाफट से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ से पढ़ना है, तैयारी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं एंड पे तैयारी नहीं करोगे, एकदम से भाई मेरे ऊपर सिर पे बोझ आ जाएगा, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन इतना टेंशन नहीं लेनी है उस कॉलेज की पढ़ाई की, क्योंकि वहाँ पढ़ना, वहाँ मार्क्स मैटर नहीं करते। कॉलेज की पढ़ाई में मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको चीज़ें सीखनी है। रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, वहाँ पर आप सीखने पे ध्यान दो। वहाँ पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देना होता कॉलेज की पढ़ाई पे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है धीरे धीरे, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी उसकी पढ़ाई की। 12th की टेंशन ली थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी। अब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उसकी टेंशन लेनी है आपने। करियर पे ध्यान देना है अब आपने, करियर पे कैसे आगे बढ़ूँ, क्या क्या कोर्स कर सकता हूँ मैं, क्या क्या बढ़िया चीज़ कर सकता हूँ, क्या नई चीज़ सीख सकता हूँ, क्या नई स्किल सीखूँ, कहीं पे अगर जॉब मिल रही है, कहीं पे इंटर्नशिप मिल रही है, वो कैसे करूँ, कहीं पे मुझे कुछ कोर्स करना है जिससे मेरी स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, वो कैसे करूँ, उस पर ध्यान देना है। आप पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दो ना, क्योंकि मैंने को क्या बताया, एक दिन में जब पढ़ के पास हो सकते हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना इतना, क्योंकि वहाँ नंबर इतने मैटर नहीं करते। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, ये कोई बात होती है। पढ़ाई पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये कहना चाहिए आपको नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप फंसोगे गारंटीड। क्योंकि जब आप जॉब मांगने जाओगे, वहाँ पर ये नहीं कहेगा चलो भाई आपके 90% है, आ जाओ कंपनी में। 90% आ रखा है कि अरे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्शन पक्का है। नहीं, जॉब मांगने के लिए जाओगे तो वहाँ पर नंबर मैटर करते ही नहीं है, स्किल मैटर करती है। आपको आता कितना है, प्रैक्टिकल काम, वो मैटर करता है। तो उस पर ध्यान देना है, अपनी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है।
कॉन्फिडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, वो तो ध्यान देना नहीं हमने तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। या तो लोग क्या करते हैं, या तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दोनों ही गलत है। बीच का रास्ता क्या है, थोड़ा पढ़ो और बाकी चीज़ें भी करो, बाकी चीज़ें भी सीखो, अपने ऊपर काम भी करना है, ये है सबसे बड़े रास्ता। तो इस पे ध्यान दो, बहुत बढ़िया होगा। तो ये मैंने आपकी इस वीडियो में बताया कि कॉलेज में अगर आप जा रहे हो या 12th के बाद ग्रेजुएशन में आप जाने वाले हो, तो उस पर आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान है, क्या से पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।